हेलो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए, आपका लाइव पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। ओके, चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले जैसे हमने मोनिरा का क्लासिफिकेशन देखा था, वैसे प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। चलिए, ज़्यादा मैं आज ये शॉर्ट वीडियो होगा, है ना, 5 से 10 मिनट का होगा। इसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रोटिस्टा। ओके, क्या देखेंगे, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है। अब ये जो प्रोटिस्टा है ना, अब आप देखेंगे प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या देखते हैं इसका, हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग देखते हैं ना, तो सबसे पहले देखो क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम मतलब पहचानेंगे। मान लीजिए अगर ये प्रोटिस्टा है, तो कैसे आप जानेंगे कि प्रोटिस्टा किंगडम का है। आपको पता है, आपको बताए थे पहले भी कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है ना, ये पहले तो आपको पता है कि कैरलस लिलियस के द्वारा जो है सो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दिया गया था। इसके बाद आपने देखा कि 1866 में जो है वो ये जो हैकेल साहब है ना, हैकेल ने 3 किंगडम दिया था ना, एक प्रोटिस्टा था, एक एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो ये प्रोटिस्टा है ना, इसमें हमने बताया कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो पहला है यूनिसेलुलर। क्या है ये, यूनिसेलुलर, ठीक है। ये जो है ना, यूनिसेलुलर है, मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल का है। अरे बात समझ में, जिसमें जो भी सेल आते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। अंडरस्टूड। अच्छा, आपको पता है यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या होता है। देखो आप देख रहे हो यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल। अरे बात समझ में, यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल। देखो यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल ना, याद रखिए आपको, यूनी का मतलब सिंगल, और सिंगल का मतलब क्या होता है, वन। सिंगल का मतलब वन, वेरी गुड, सिंगल का मतलब वन। देखिए हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। आई बात समझ में। देखो क्या बोलते हैं इसको, यूनिसेलुलर। चलो दैट्स, अब देखेंगे इसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या आ गया, यूनिसेलुलर आ गया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक, इसका जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो देखते हैं यूकैरियोटिक। ओके, तो नाउ सेकंड नंबर क्या होता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक ना, ये देखो अब यूकैरियोटिक में आपने क्या देखा है कि यूकैरियोटिक में हमने देखा है कि जो न्यूक्लियस है, यू मतलब मैंने बताया था ट्रू, यू का मतलब मैंने क्या बताया था, यू का मतलब होता है ट्रू ना। देखो ये ट्रू हो गया, यानी इसमें न्यूक्लियस जो है वो ट्रू होता है। अच्छा, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है ना कि इसमें जो न्यूक्लियस है ना, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका होता है। और भी जैसे प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखे थे कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसमें जो है सो ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में। तो इसमें क्या होते हैं कि जो भी अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबो जो सेंट्रोसोम हो गया ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिसमें कि आरईआर होता है, एसीआर होता है, ये सारे जो है सो उसमें पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, है ना। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए और प्रोटीन होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, नेक्ड होता है, मतलब डीएनए ऐसे ही पाए जाते हैं, आरएनए प्रोटीन होते हैं, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक का, वो होता है, जैसे मान लो देखो एक फिगर के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। ये आप देखिए सेल है, समझ गए। अब सेल में आप देखोगे कि ये जो है आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, इसमें जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, ये बताइए मेम्ब्रेन से ढका हुआ है कि नहीं, तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। तो और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया, वो सारे होंगे यूकैरियोटिक में। तो आप समझ गए कि प्रोटिस्टा का 2 कैरेक्टर, एक तो यूनिसेलुलर होगा और एक होगा आपका यूकैरियोटिक सेल। अब देखोगे एक हैबिटेट भी होता है, जो मैंने पहले बोला कि इंट्रोडक्शन में उसको बता दिया करेंगे ना। तो
तो इसका हैबिटेट जो होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसे आप देखोगे फ्रेश वाटर है ना, कहने का मतलब है फ्रेश वाटर, जो भी आप देखते हो पाउंड वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, ये सारे के सारे जो वाटर होते हैं फ्रेश वाटर में पाए होते हैं। ओके, और एक होता है मैरीन वाटर। अगर वाटर को हम डिवाइड करें तो एक मैरीन वाटर हो जाएगा और एक आपका फ्रेश वाटर हो जाएगा। तो जो मैरीन वाटर है वो ओशियन वाटर होता है, और जो फ्रेश वाटर होता है आपका वाटर ऑफ पाउंड, रिवर, लेक। ओके, अब आप देखोगे तो कुछ होते हैं जो मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं इनमें, और इनका जो न्यूट्रिशन है ना, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप देखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम आज सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे इसमें, और आगे वीडियो में हम देखेंगे उसका जो टाइप होता है प्रोटिस्टा का, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक है ना। ऑटोट्रॉफिक कुछ ऐसे होते हैं जिसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे एक यूग्लिना होता है जो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो हेटरोट्रॉफिक भी होता है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि कौन ऐसा एनिमल है जो अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो आंसर विल बी यूग्लिना। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा यूग्लिना। क्या होगा, यूग्लिना होगा। तो ऑटोट्रॉफिक होता है ना, एंड हेटरोट्रॉफिक। अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया है कि ऑटोट्रॉफिक क्या है और हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफिक आप देख रहे हो, ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो खुद भोजन बना ले, और हेटेरो का मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो। तो ये प्रोटिस्टा है। अब देखो इसमें, अब देखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। और हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल में अगर हम देखेंगे, जैसे एल्गी हो गया है ना, और जो सेल है वहां हम लोग देखते हैं एग्जांपल में ना, तो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग इसमें क्या देखा, यूनिसेलुलर था, यूकैरियोटिक था, और क्या था, और हमने देखा कि ये जो है सो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो था ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। और मैं थोड़ा सा और बता देना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल में मैं अमीबा ले लिया, अमीबा ले लिया, और ओके, और पैरामीशियम ले लिया मैं ना, या यूग्लिना ले लीजिए, यूग्लिना। यूग्लिना में बताया कि ऐसा हेटरोट्रॉफ है यूग्लिना, आप देख रहे हो यूग्लिना, ये ऐसा हेटरोट्रॉफ है ना, जो मतलब हेटरोट्रॉफ भी और ऑटोट्रॉफ भी है, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और ऐसे ही भोजन कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसका थोड़ा सा मैं देखता हूँ रिप्रोडक्शन। ओके, तो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है ना, तो आप देखोगे फर्स्ट कलर में ले लेता हूँ रेड। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो आप देखोगे रिप्रोडक्शन, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका किस तरह का होगा, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है, इनमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखे हो अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है, आप देखो बाइंडिंग फिजन होता है। ठीक है, बाइंडिंग फिजन होता है, तो बाइंडिंग फिजन होता है ना। आप प्लाज्मोडियम देखोगे, आगे चलोगे तो उसमें मल्टीपल फिजन होता है। तो बेसिकली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कभी दो पैरामीशियम मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं है ना, तो वो जो है सो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ ना कि इनमें जो आपका रिप्रोडक्शन हो गया, अब तो जो भी ऑल मेटाबॉलिक होते हैं, जैसे मान लीजिए रिस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं नेक्स्ट में ना, तो आप देखो रिस्पिरेशन, अगर हम रिस्पिरेशन की बात करते हैं है ना, या फिर अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेशन जो होता है वो आपका होता है कौन, ये होता है आपका इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर ना, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है जैसे हमारे भी बॉडी में सेल है, लेकिन वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है ना हमारे अंदर, मतलब बॉडी के अंदर है ना, एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन होता है, मतलब सेल के बाहर होता है, और जो बेचारे एक सेल का बने हैं, सोचो अब एक सेल का आइए है, तो
एक ही सेल के अंदर में नहीं डाइजेशन होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा। इंट्रा मतलब समझता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होता है, और एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। अब सेल के बाहर का मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी के बाहर, हमारे बॉडी के अंदर बट सेल के बाहर, ठीक है। ये डाइजेशन हो गया। और रिस्पिरेशन जो होता है ना, या आप देखो एक्सक्रीशन जो होता है ना, ये सब होता है किसके थ्रू, तो इसको हम लिख सकते हैं जनरल बॉडी सरफेस। जो जनरल बॉडी सरफेस है, क्या है, जनरल बॉडी सरफेस ना, ये देखो ये जनरल बॉडी सरफेस हो गया। और जनरल बॉडी सरफेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो सूडोपोडिया है ना, जो सिंगल सेल का आउटर सरफेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू अमीबा पैरामीशियम जो है सो अपना क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आज नहीं देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें डिटेल पढ़ेंगे पैरामीशियम और अमीबा के बारे में। ठीक है, ओके दोस्त, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।